अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर विश्वविद्यालय के महारानी लक्ष्मीबाई छात्रावास पे है, जहां पे छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आखिर क्या वजह आ पड़ी कि आज छात्राएं जो है धरना दे रही हैं और रैली निकालकर वीसी मैडम से मिलने के लिए जा रही हैं। छात्राओं से ही हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रही हैं आप लोग? अभी विश्वविद्यालय प्रशासन के तहत छात्रावास में नोटिस जारी किया गया है कि आप हॉस्टल पूरे सामान के साथ खाली कर दीजिए 31 मई तक। लेकिन अभी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सामान के साथ हमें वापस भेजा जाए। वैकेशन की छुट्टियां होती हैं लेकिन सामान हमारे यहीं रहते हैं। जब दोबारा वापस आने पर फिर सामान के साथ जो भी कमरा अलाट होता है उसमें शिफ्ट किया जाता है। खाली करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मरम्मत यहाँ कराना है, लेकिन मरम्मत होना ही चाहिए। बिल्डिंग हर बार मरम्मत होनी चाहिए, लेकिन अभी मरम्मत एक बहाना है। इनका मकसद ये है कि नए सिरे से इनको री अलाटमेंट करना है। सीजीपीए देख करके जिनका सीजीपीए 6 बना रहेगा उन्हीं को ये अलाटमेंट करेंगे। और उसमें तो ये भी कहा गया है कि व्यवहार देखा जाएगा, लोगों का नेचर देख करके और फिर अलाटमेंट होगा। ये कोई तरीका होता है हमें हॉस्टल अलाट करने का? हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वो हमारा आधार होता है हॉस्टल अलाटमेंट के लिए। लेकिन आप हर साल हमें सीजीपीए के तहत करेंगे तो हम तो हर साल हॉस्टलें बदलते रह जाएंगे, पढ़ेंगे कब? तो पहली बात यह है कि जो हॉस्टल खाली कराने का ये जो तानाशाहीपूर्ण फैसला आया है इसको रद्द किया जाए इसको। और इसके अलावा जो सीजीपीए के तहत जो री अलाटमेंट के लिए फैसला सुनाया गया है कि सीजीपीए देख करके फिर री अलाटमेंट किया जाएगा, इस फैसले को भी रद्द किया जाए। और हम बिल्डिंग मरम्मत करने के लिए खाली कर देंगे, लेकिन हमारे सामान को सुरक्षित रखने के लिए स्टोर रूम मुहैया कराया जाए और सामान की सुरक्षा की गारंटी विश्वविद्यालय प्रशासन ले और लिखित आश्वासन दे कि हमारे वापस आने पर हमें तय कमरों में जगह दी जाएगी, यानी हमारा रिन्यूअल होगा। क्योंकि जिस तरह से हम लोग 2 दिन गए थे वीसी मैम से मिलने, तो वहाँ पर डीएसडब्ल्यू मैम मिली और एकदम चेतावनी दे रही थी, धमकी दे रही थी कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग का सामान बाहर फेंक दिया जाएगा और आप लोगों को किसी का रिन्यूअल नहीं कराया जाएगा। ये धमकी देने का उनको कोई हक नहीं है। छात्र को कोई समस्या होगी तो किसी यानी ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, यही बात है कि वो जैसे लग रहा है कि वही लोग मालिक बन बैठे हैं। जाहिर तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कोई उनका हॉस्टल जागीर नहीं है। ये हम सभी छात्र छात्राओं का हॉस्टल है और हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो ये छात्रों के हितों का ख्याल रख करके लिया जाना चाहिए। और जो ये नया नियम आया है ये छात्रों के विरोध में है। यहाँ तक कि नए नियम में ये भी है कि ड्रेस कोड क्या रहेगा लड़कियों का, ये भी प्रशासन तय करेगा कि हम क्या पहनेंगे और कैसे रहेंगे। इस तक का भी हमारे नए नियम में इसका जिक्र किया गया है। तो हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर के 2 दिन वीसी मैम से मिले, लेकिन वो बहुत ही धमकी भरा हमसे बिहेव की। उसके बाद हमें आज सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग उनसे मिलने गए तो उनका क्या कुछ कहना था? उनका कहना था कि नियम बदल गया है और आप लोगों को नियम के अनुसार बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो सामान बाहर किया जाएगा और री अलाटमेंट रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। नियम बनाया जा रहा है कि तानाशाही दिखाया जा रहा है? ये तानाशाही है। नियम कोई क्यों बनता है? इंसानों के लिए बनता है। अगर कोई नियम इंसानों के लिए सही नहीं है तो उसको क्यों बनाया जाएगा? और छात्रावास में हमें रहना है, न कि कुलपति मैम को। हमारे हितों का ख्याल रख करके उनको नियम बनाना चाहिए, लेकिन वो हमारे हितों को ताक पे रख करके और जो मनमानी मर्जी हो रही है वैसा नियम बना रही हैं। तो हम लोगों का कहना है कि खाली कराने का जो फैसला उसको वापस करें और जो सीजीपीए के तहत री अलाटमेंट का फैसला लिए उसको रद्द करें।